दोस्तों YouTube के इतिहास में आज पहली बार मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाया, जिसको आज तक कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अजीमगंज सराय, जो कभी मुग़ल काल में व्यापारियों, राहगीरों और मुसाफिरों से रोशन रहती थी, जहाँ हर समय मेले जैसा माहौल रहता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा अजीमगंज सराय, जो दिल्ली के चिड़ियाघर के रिहायशी क्षेत्र में स्थित है। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इतना घना जंगल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। जंगल में जाते समय डर भी लग रहा है, लेकिन आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह दिखानी है, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और सामने मुझे अब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखिए, पहले ये देखिए कितना मोटा पत्थर है, यहाँ पर किस तरीके से लाया गया होगा। एक मुगल काल का कुआं। देखिए दोस्तों, आपने कुएं बहुत देखे होंगे और कुओं में आपने ईंटों का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ देखिए मोटे मोटे पत्थरों का इस्तेमाल। कितना प्राचीन है ये कुआं। कुएं के अंदर अभी भी पानी मौजूद है, देखिए। और यहाँ पर ये ईंटों का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, ये शायद ये बाद में बनाया गया है। शायद यहाँ पर हैंड पंप लगाया गया होगा, क्योंकि उसका पाइप भी दिखाई दे रहा है पड़ा हुआ। और आगे भी देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये एक गोल सर्कल बना हुआ है और उसमें आप ये देख सकते हैं एक मोटा सा पत्थर एक पाइप के अंदर डाला हुआ है। मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों। और जो गोल घेरा है, इसके चारों तरफ पूरे सर्कल के अंदर पानी भरा हुआ है। बहुत ही घना जंगल, घना होने के साथ साथ डरावना। दोस्तों कोयल की आवाज सुनिए। हो सकता है यहाँ हमें कोई जानवर भी देखने को मिल जाए, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर शाही यानी पोर्क्यूपाइन वो भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो रात में ज़्यादातर निकलती हैं, दिन के समय कम निकलती हैं। लेकिन यहाँ जंगल में कोई आता नहीं है, तो शायद हो सकता है दिन के समय भी निकल जाएं, हो सकता है देखने के लिए मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये रिपेयर की जा रही है अजीमगंज सराय की, लेकिन शायद इसका काम मुझे लगता है बीच में रोक दिया गया है। लोहे के बड़े बड़े स्टैंड लगे हुए हैं, गार्डर लगाए हुए हैं। बहुत ही डरावनी जगह, बहुत ही। और ये देखिए इस तरफ सीढ़ियाँ, इस तरफ भी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। ऊपर भी चलकर देखेंगे, पहले अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, बाहर निकल कर देखते हैं। वो देखिए दोस्तों, मोर। ऐसा नज़ारा सिर्फ जंगलों में ही देखने को संभव है। बहुत सारे मोर हैं, मेरी कदमों के आहट से भाग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मोर हैं। और ये देखिए अजीमगंज सराय का बाहर से व्यू। इसकी रिपेयर की गई है दोस्तों, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा खंडर है। ये देखिए दोस्तों मोर, ये देखिए, ये देखो कितने सारे मोर हैं, भागे चले जा रहे हैं। अरे भाई देखिए, वो एक उड़ गया है।
ये देखिए दोस्तों, मोटे मोटे पत्थर, अनगढ़े पत्थर। और इस तरफ देखिए, ये सराय का बाहर का व्यू है। ये ऊपर पानी के लिए, निकासी के लिए बाद में रिपेयर करके बनाया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ताकि ऊपर पानी ना रुके, जिसकी वजह से इस अजीमगंज सराय को और नुकसान ना हो सके। चलिए दोस्तों, अब अजीमगंज की सराय में ऊपर चलकर देखते हैं और देखते हैं यहाँ से किस तरीके से ये सराय दिखाई देती है। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, चलो चलकर देखते हैं। ओह माय गॉड, मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिस कर दी। अनफॉर्चुनेटली मोर मेरे कदमों के हाथ से उड़कर भाग गया। ये देखिए दोस्तों, ये अजीमगंज की सराय का ऊपर का हिस्सा, जो अब रिपेयर करने के बाद ठीक किया गया है। दोस्तों, अजीमगंज सराय का निर्माण अकबर द्वारा अपने एक बहुत ही वफादार सेनापति अजीम खान के लिए कराया गया था। अजीमगंज की ये सराय 108 कमरों की ये सराय किसी समय में आगरा लाहौर राजमार्ग की सबसे बड़ी सराय हुआ करती थी। दोस्तों, अजीमगंज की सराय में 2,500 से 3,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। साथ ही साथ यहाँ पर उनके मनोरंजन के लिए नर्तक नर्तकियाँ, संगीत और नाई और धोबी की भी व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, सराय शब्द शेरशाह सूरी के शासनकाल से निकला है। सराय का अर्थ आज के युग में हम धर्मशाला से मानते हैं। धर्मशाला से हम इसको जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, अकबर ने अजीम खान को अकबर की उपाधि दी थी, यानी अपने खुद के नाम की उपाधि दी थी। अकबर नाम का अर्थ होता है शानदार, यानी वो अपने सेनापति से इतना प्यार करते थे, इतना प्रेम था, इसीलिए उन्होंने उसको अकबर यानी शानदार की उपाधि दी। दोस्तों, अजीमगंज सराय का निर्माण मुग़ल शासनकाल में यानी अकबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में कराया गया था। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अजीमगंज की सराय दिखाता हूँ और देखिए किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं मोटे मोटे पत्थर और चूने और गारे की चिनाई से इनको लिपा गया है। और आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये देखिए, ये एक हॉल टाइप का बनाया हुआ है। और इस तरफ भी देखिए, ये देखिए, और ये मेहराब बनी हुई है चारों तरफ। इसी तरीके से इस अजीमगंज में चारों तरफ इसी तरीके से पूरी अजीमगंज की सराय इसी तरीके से निर्मित की गई है। किसी समय में ये दिल्ली की सबसे बड़ी सराय हुआ करती थी। बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये फैली हुई है और इसके चारों तरफ ऊपर आने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत ही घने जंगल में। और इधर से देखिए सुंदर नर्सरी का भी नज़ारा। आपको फाउंटेन दिखाई दे रहे होंगे और अंदर बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आए हुए हैं, टूरिस्ट। दोस्तों, अभी मैं अजीमगंज सराय में आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। आप अगर उधर पीछे देखेंगे उस तरफ, वो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, जो नीचे जाने के लिए जो कमरे बने हुए हैं उनमें नीचे जाने का रास्ता है। और उधर भी एक और इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, उसी तरफ की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ से भी आप नीचे कमरों की तरफ उतर सकते हैं। यानी इस पूरी की पूरी अजीमगंज की सराय में चारों तरफ ये दरअसल एक चकोर शेप में बनी हुई है पूरी की पूरी अजीमगंज की सराय, जिसमें 108 कमरे हैं। दोस्तों, बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये बनी हुई है, बहुत बड़ा एरिया इसने कवर किया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे इसी तरीके से ऊपर चारों तरफ जाने का भी रास्ता है। हालांकि कई जगह से ये टूटा फूटा है, लेकिन आज भी इसको मतलब सुधार करने के बाद इस लायक बनाया गया है कि इसके छत पे अभी भी आया जा सकता है। लेकिन ये सीढ़ियाँ आप देखेंगे, इसमें चारों तरफ इसी तरीके से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ताकि जो भी यहाँ पर व्यापारी या भी जो भी मुसाफिर होते थे
वो इसकी छत पर भी आ सके। ये हैं वो सीढ़ियाँ जो नीचे की तरफ उतर रही हैं, लेकिन अब आप देख रहे होंगे इनमें पेड़ उगाए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीढ़ियों पर पेड़ निकल आए। ऐसे ही उसी तरफ आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर भी सामने आप देखेंगे, ये देखिए सारी सीढ़ियों पर पेड़ निकल आए और सीढ़ियों पर चढ़कर आना या उतरना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता नीचे उतर रहा है, लेकिन पेड़ों की वजह से ऊपर आना और जाना असंभव। दोस्तों, इस अजीमगंज की सराय में पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों पर आने जाने के लिए रास्ते बनाए गए थे और गेट नुमा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जो अब मतलब बहुत बुरी अवस्था में टूट चुका। और जंगल इतना घना, पेड़ इतने ज़्यादा उगे हुए हैं कि उस स्ट्रक्चर को दिखा पाना मेरे लिए असंभव हो पा रहा है। लेकिन मैं आगे जाकर कोशिश करूंगा कि आपको स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये अजीमगंज की सराय थी। मेरे ख्याल से मुग़ल काल में या उसके बाद में भी आज तक, दोस्तों आज तक भी इतनी बड़ी सराय आपको पूरे भारतवर्ष में, इवन पाकिस्तान में भी कहीं भी इतनी बड़ी सराय आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, एक और सीढ़ी मुझे मिली है जो नीचे की तरफ जा रही है। ये देखिए, और ये पूरा का पूरा घना जंगल, बहुत ही घना जंगल है। दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अजीमगंज की सराय है उसका जो पश्चिमी द्वार है। देखिए क्या बुरी हालत है, बिल्कुल टूट चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है। पेड़ों ने अपना पूरा यहाँ पर गदर मचाया हुआ है। लेकिन आपको दीवार और मोटे मोटे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए पत्थरों का भी यहाँ ढेर लगा हुआ है और ये एक गोल नुमा एक संरचना है जो अंदर आने के लिए जो प्रवेश द्वार था उसके ठीक ऊपर ये इस तरीके से मतलब गुंबद टाइप में बनाई हुई थी। लेकिन अब ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बुरी अवस्था में है। चलिए दोस्तों, इस घने जंगल में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। बहुत ही डरावना है दोस्तों, सच बताऊं मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, मुझे मोर तो कई जगह दिखाई दे रहे हैं लेकिन मेरे कदमों की आहट से भाग जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शाही दिखाई दे और आपको भी उसको दिखाने की कोशिश करूँगा अगर दिखाई देती है तो। यहाँ पर पक्षी भी बहुत सारे हैं, पक्षियों की चहचहाट आप सुन सकते हैं। बहुत ही घना जंगल, डरावना। वो देखिए दोस्तों, मोर कितने सारे। ये देखिए दोस्तों, सामने आपको कितना सुंदर एक पक्षी मोर दिखाई दे रहा है और उसकी आवाज़ सुनिए। नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। बहुत सारे मोर हैं। वो देखिए दोस्तों, पूरा झुंड। आप इतने सारे मोर कहाँ देख पाते होंगे इकट्ठे। मेरे दोनों तरफ है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही तरफ का दिखा रहा हूँ क्योंकि इधर वो ईंट के पीछे छुपे हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ की एक महत्वपूर्ण संरचना और दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ना मुसाफिरों के लिए, व्यापारियों के लिए ठहरने की व्यवस्था थी, बल्कि यहाँ पर जो मुसाफिर उस ज़माने में हुआ करते थे या व्यापारी हुआ करते थे, वो अपने साथ बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, इस तरीके के साधनों से सफ़र किया करते थे और अपने व्यापार को बढ़ाया करते थे।
तो उनकी भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी सराय है, मुग़ल टाइम की, मुग़ल काल की, जो अकबर द्वारा बनाई गई है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ आप देख रहे होंगे इधर वो कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। कमरों के अंदर घना अंधेरा है, किसी हॉरर फिल्म जैसा डरावना। मकड़ियों का जाल, दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सांप भी हैं, स्नेक भी हैं, और मुझे बताया गया था यहाँ पर कोबरा भी होता है, किंग कोबरा। ये देखिए दोस्तों, अंदर अंधेरा है इसलिए अंदर जाकर दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं वो स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे इस बात का प्रमाण मिले कि यहाँ पर बैलगाड़ी या ऊँट गाड़ी जो भी आते थे उनकी भी रुकने की, ठहरने की व्यवस्था की गई थी। ऐसा अभी तक मुझे प्रमाण कुछ दिखाई अभी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रेख तो कुछ है नहीं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, जंगल है, घना जंगल है। कुछ मुझे सुरंग भी दिखाई दी है, ये शायद इस तरफ है, हाँ वो रही उस तरफ पीछे, लेकिन उधर बहुत घना जंगल है और कांटेदार झाड़ियाँ। मैं जिस तरफ भी जा रहा हूँ मेरी शर्ट में बार बार ये कांटेदार झाड़ियाँ चिपक जा रही हैं। आगे बढ़ रहा हूँ उस चीज़ को ढूंढने के लिए जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखते हैं हमें वो चीज़ मिलती है या नहीं, और साथ ही साथ मैं वो गेट भी देखने की कोशिश करूँगा। एक गेट तो बहुत बुरे हालात में है, लगभग टूट ही चुका है, ख़त्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ कमरे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, देखिए चारों तरफ कमरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर, वो निर्माण अभी तक नहीं दिखाई दिया। और मोर दिखाई दे रहे हैं यार दोस्तों, हर जगह मोर ही मोर दिखाई दे रहे हैं। सामने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे मोर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो मोरों का पूरा डेरा है यहाँ पर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ उन्हीं की तरफ। दोस्तों घने जंगल में से निकलना पड़ रहा है, बहुत ही घना जंगल है, लेकिन मुझे वो स्ट्रक्चर अभी भी नहीं दिखाई दिया है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अरे बाप रे, ओए मोर ही मोर, बस मोर ही मोर दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ मोर ही मोर। मोरों का शोर, लगता है दोस्तों मैं शायद उस तरफ आ गया हूँ, उस ट्रैक की तरफ आ गया हूँ जहाँ पर इस अजीमगंज की सराय का प्रवेश द्वार था। शायद दोस्तों ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर, देखो मैं जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, उस तरफ से जाता हूँ, इधर बहुत पेड़ हैं, इस तरफ से। फाइनली दोस्तों मुझे वो स्ट्रक्चर मिल गया है जहाँ पर जितने भी ये जानवर आया करते थे, यानी बैलगाड़ी, ऊँट या हाथी या घोड़ा जो भी आया करते थे, उनके पानी पीने की व्यवस्था इस अजीमगंज की सराय के अंदर। ये देखो दोस्तों, एक चौकोर सी शेप में ली है, ये देखिए दोस्तों,
यहाँ पर उनके लिए पानी भरा जाता था ताकि वो अपनी प्यास बुझा सकें, क्योंकि उस समय में दूर दूर तक कुछ होता नहीं था पीने के लिए। मुसाफिर यहाँ रुका करते थे और अपने जानवरों को पानी पिलाया करते थे। मैं जिस भी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ सिर्फ मोर ही क्यों दिखाई दे रहे हैं। मोटे मोटे पत्थर गिरे हुए हैं, इसका मतलब इसका ये प्रमाण है कि ये अजीमगंज की सराय पूरी तरीके से ध्वस्त होने के कगार पर है। मुगल काल की एक ऐतिहासिक जगह, एक ऐतिहासिक स्मारक। चलिए दोस्तों, मैं एक कमरे का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ अंधेरा मुझे कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही है, इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं बढ़ रहा हूँ अंदर की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये देखिए, ये है अंदर का स्ट्रक्चर। ये देखिए दोस्तों, और ये देखो यहाँ पर ये आलानुमा एक शेप बनी हुई है, यानी मुसाफिरों के लिए अगर रात को रुकते थे तो कुछ रोशनी करने के लिए जो वो लालटेन वगैरह रखते होंगे उसका इंतज़ाम है। और ये इस तरफ से शायद ये दीवार टूट चुकी है, ये दीवार टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इस तरफ भी आप देखेंगे एक शेप है, और ये हवा के लिए ऊपर एक खिड़की बनी हुई है। ये इसका प्रवेश द्वार है, ये जो आप देख रहे हैं ये इन कमरों में आने का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको सुंदर नर्सरी के दिखाने वाला हूँ।